हेलो एवरीवन, आप लोगों को यूपी डीएलएड में आगे क्या करना है। जिन लोगों का जो है काउंसलिंग हो चुका है उनके आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, आपका सेशन कब से स्टार्ट होगा, साथ ही साथ में आपका एग्जामिनेशन कब होने वाला है यूपी डीएलएड सेमेस्टर 1 का, उस पर भी बात करेंगे हम लोग। और जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया, जिन बच्चों का काउंसलिंग नहीं हो पाया है, क्या उनको फिर से मौका मिलेगा, क्या फिर से उनके लिए पोर्टल ओपन किया जाएगा, फिर क्या उनका अभी भी एडमिशन हो सकता है, इन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे। और इसके साथ साथ स्कॉलरशिप के बारे में भी जानेंगे कि क्या यूपी डीएलएड वाले बच्चों के लिए स्कॉलरशिप के लिए एक बार फिर से मौका दिया जाएगा, क्या डेट जो है बढ़ाया जाएगा फॉर्म फिलअप के लिए, क्या फिर से पोर्टल ओपन किया जाएगा। इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आपको यूपी डीएलएड से रिलेटेड सेमेस्टर 1 का जो है लाइव क्लास दिया जाता है। हमारे इसी चैनल पर 6 बजे लाइव क्लास हम ले रहे हैं, जो कि फ्री है, पूरी तरीके से फ्री क्लासेस दिए जा रहा है और चैप्टर वाइज आपके क्लासेस करवाए जा रहे हैं और उसका पीडीएफ भी आपको फ्री में दिया जा रहा है हमारे टेलीग्राम पर। तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जो है पिन किया हुआ है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। सारे मटेरियल आपको, सारे पीडीएफ जो क्लासेस होंगे सभी चीजें आपको फ्री दी जाएंगी। चलिए, अभी सबसे पहले तो हम यूपी डीएलएड को लेकर के बात कर ले तो आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है। बहुत सारे बच्चे अभी वेट कर रहे थे कि लास्ट डेट में हम एडमिशन कराएंगे, आ रहे हैं। अब हमारे पास कॉल आ रहा है कि मैम अब हमारा एडमिशन करा दीजिए, आगे का प्रोसेस बता दीजिए। देखो, ऐसे नहीं होता है, आप लोग कहाँ सोए हुए रहते हो समझ में नहीं आता। चलो, लेकिन एक मौका है आप लोगों के लिए, उस पर भी हम बात करेंगे। कैसे जो है जिन लोगों ने अभी तक काउंसलिंग नहीं कराई है उनको एक मौका और मिलता है पीएनपी की तरफ से, उस पर बात जरूर होगी। चलिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जिन लोगों ने काउंसलिंग करा लिया है उन लोगों का आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्या क्या चीजें जो है आपको अब करनी है। देखिए, यहां पर मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये जो आप लोग का विज्ञप्ति है इसमें आप देख लो कि कब तक आप लोग जो है अलॉटमेंट लेटर निकालोगे। ठीक है, देखो यहां पर आप लोग देख सकते हो 3 फरवरी से 17 फरवरी तक में आप लोगों को अपना डेटा, अपना डॉक्यूमेंट सारे कॉलेज में ले जाकर एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट करना है। ठीक, लेकिन अभी अलॉटमेंट लेटर, जो एक्सेप्टेंस लेटर होता है वो निकालना है। एक्सेप्टेंस लेटर निकालने का जो लास्ट डेट है आप लोग का 15 फरवरी तक है। 15 फरवरी तक जो है एक्सेप्टेंस लेटर आप लोग को निकाल लेना है। ठीक है, और उसके बाद से जो है आप लोग जाके एडमिशन का प्रोसेस आप करोगे। एडमिशन का प्रोसेस आप 17 फरवरी तक कर सकते हो। ये पूरा चीजें हैं आगे चल के जिनको करना है, जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है, जिनको कॉलेज अलॉट हो चुका है, उन लोगों के लिए, ये सभी के लिए है। चाहे आपका रैंक कितना भी था, लास्ट तक जितना भी जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है उन लोगों के लिए यही मौका है, इसी में आपको करवाना है। ठीक, यहाँ पे सारा डेट आप लोग देख सकते हो। 19 फरवरी से आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। जो क्लासेस है, जो आप लोगों का सेशन स्टार्ट होने वाला है वो 19 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। 19 फरवरी से आप लोगों को जो है क्लासेस डायरेक्ट में मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिनको क्लास करना है। अब बात करते हैं कि एग्जामिनेशन कब होगा इसका। देखो, एग्जामिनेशन आप लोग को मई जून के बीच में ही देखने को मिलेगा, कभी कभी जुलाई भी चला जाता है, तो हम लोग जून लेके चलते हैं। जून तक आप लोग का प्रिपरेशन हो जाना चाहिए। जून जुलाई पिछली बार तो थोड़ा सा लेट भी हुआ था, तो इसमें आप लोग के एग्जामिनेशन होने के चांसेस है। तो प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट कर देना है और उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। 6 बजे डिटेल आप लोग को क्लासेस लिए जा रहे हैं, उसमें क्वेश्चन भी बताया जा रहा है। उसमें आप लोग को पहले वाले जो एग्जाम हुए हैं पिछले साल के, वो सारे क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे विथ आंसर, ताकि आपको किसी भी तरीके का इश्यू ना हो। और कौन से बुक लेने हैं, क्या करना है, इन सभी चीजों के बारे में आपको बताया भी जाएगा। तो ये आप लोगों का जो है यूपी डीएलएड से रिलेटेड जो बच्चे काउंसलिंग करा चुके हैं उनके आगे का प्रोसेस ये रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं जो बच्चों ने भाई काउंसलिंग करवाया ही नहीं, सोए रह गए, उन्होंने फॉर्म भर लिया था लेकिन काउंसलिंग नहीं कराया, ना ही अलॉटमेंट फी कटाया उन्होंने, आगे का प्रोसेस कुछ भी नहीं हुआ। अब उन बच्चों के लिए एक मौका और मिलता है पीएनपी की तरफ से, उसे बोलते हैं डायरेक्ट एडमिशन। जिन जिन कॉलेजेस में सीट बच जाता है वो लोग पीएनपी से, सभी कॉलेज एक्चुअली में पीएनपी से रिक्वेस्ट करते हैं और पीएनपी जो है एक नोटिफिकेशन निकालती है और उस नोटिफिकेशन में 2 दिन के लिए सिर्फ पोर्टल ओपन किया जाता है। सिर्फ 2 दिन के लिए पोर्टल ओपन होता है
उसी में आपका एडमिशन पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। आप लोग का जो अलॉटमेंट फीस 5,000 का कटा और 5,000 का एक्सेप्टेंस लेटर जो 10,000 पीएनपी के पास अलग अलग वे में भेजा जाता है, वो एक साथ 10,000 का जो है वो आपको वहां पे पैसा लगता है और आपका एक ही बार में जो है जो रिसीट है वो मिल जाता है और साथ में आपको एडमिशन का देना होता है। तो अभी क्या है कि हर कॉलेजेस में सीट कम बचे हुए हैं, ठीक है। हम जहां जहां पे एडमिशन करा रहे थे, चाहे मिर्जापुर हो, अकबरपुर हो या फिर जौनपुर हो, एटा हो, सभी जगह सीट बहुत कम बचे हैं। तो अगर अभी भी आप लोग कॉल कर रहे हो, इसलिए मैं बता रही हूं कि आप हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए, लेकिन हम ये आपको मतलब प्रॉमिस नहीं करेंगे कि मिर्जापुर में ही आपको मिलेगा या फिर अकबरपुर में ही मिलेगा। जहां पे जितना सीट खाली रहेगा वहां पर ही मिलेगा। मिर्जापुर फुल हो चुका है, अकबरपुर में बहुत कम सीट बचा हुआ, अकबरपुर में फुल हो चुका है, तो ये दोनों जगह खत्म है। जौनपुर में सीट बचा हुआ है, जौनपुर में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, वहां पर आप लोग का हो सकता है। वुमेन कॉलेज के बारे में मैंने जो बताया था, महिला कॉलेज, उसमें भी 10 या 12 सीट है, तो वहां पर एक हो सकता है। और जौनपुर में एक और कॉलेज है, एटा में सीट है। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पे जहां पे अब सीट बचा हुआ है और सिर्फ 2 दिन के लिए पोर्टल ओपन होगा, उसी में आपका जो है हो पाएगा। अब बात आती है कि ये पोर्टल ओपन कब होगा, तो इसका कोई फिक्स डेट नहीं है। पहले मैं बता रही हूं, इसका कोई अभी फिक्स डेट नहीं हुआ है। पीएनपी से जो है नोटिफिकेशन आएगा और उसमें 2 दिन के लिए पोर्टल ओपन किया जाएगा। चांसेस ये है कि मार्च में आप लोग का या फरवरी लास्ट में आप लोग का पोर्टल ओपन होगा। तो जब भी पोर्टल ओपन होगा उसी समय इमीडिएट एडमिशन करना होगा। उस समय भी लेट बैक लोगे और सोए रहोगे कि मैम कल दे देते हैं, मैम कल कर लेते हैं, तो फिर कल में कल ही हो जाएगा आप लोगों का। तो ये बात एकदम क्लियर समझिए, ये आप लोग का लास्ट मौका जो है उन लोगों को मिलेगा। 2 दिन के लिए पोर्टल ओपन होगा, उसी बीच में आप लोगों का एडमिशन करवाया जा सकता है उस कॉलेज में जहां पे सीट बचा हुआ होगा। ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो अभी आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। अपना जो है सीट अभी अब हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि हाँ 100% होगा, लेकिन अगर पोर्टल ओपन होता है, सीट रहता है, तो हम आपका करवा देंगे। हाँ, जौनपुर में सीट बचा है तो वहां पर एक हो सकता है। बाकी जगहों पर हम बात कर रहे हैं कि कितने जिन कॉलेज से हम जुड़े हुए थे वहां पे सीट कितने बचे हैं। सीट अगर हमें पता चलेगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे और फिर आप लोग अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो बस अगर आप चाहते हो कि आपका पूरा 1 साल बर्बाद ना हो और आप एडमिशन ले सके, तो इस 2 दिन वाले मौके को जाने मत देना है और उस जब भी पोर्टल ओपन हो उस समय अपना करवा लेना है। तो आप अभी से चाहे तो हमारे पास अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं और जैसे ही सीट होगा, जैसे ओपन होगा पोर्टल, आपको कांटेक्ट करके सारी चीजें करवा ली जाएंगी। तो यही चीज है यूपी डीएलएड में। अब चलिए स्कॉलरशिप को लेकर के बात कर लेते हैं कि स्कॉलरशिप में क्या चल रहा है। क्या यूपी डीएलएड वाले बच्चों को मौका दिया जा रहा है, क्या मिलेगा मौका? तो देखो अभी अगर हम बात करें तो जी नहीं, अभी बिल्कुल कुछ भी जो है समाज कल्याण विभाग की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि डीएलएड वाले बच्चों के लिए जो है स्कॉलरशिप के लिए पोर्टल ओपन किया जाए। देखो ये बहुत ही अनफेयर टाइप का लग भी रहा है, क्योंकि देखो जो डीएलएड में एडमिशन हुआ ये बच्चों के हाथ में तो था नहीं ना कि भाई मेरा आप एडमिशन जल्दी ले लीजिए या फिर बच्चे लेट हो गए हों, ऐसा तो था नहीं। इनके हाथ में तो चीजें थी नहीं, ये तो भाई गवर्नमेंट ने करवाया है, तो इसका खामियाजा बच्चे को क्यों मिले? तो ऑफ कोर्स स्कॉलरशिप का आप चलो कम टाइम के लिए स्कॉलरशिप पोर्टल ओपन करो, लेकिन करना तो चाहिए, नहीं तो इतने बच्चे कहाँ जाएंगे। अब बात ये भी हो जाती है कि डीएलएड वाले बच्चे का क्या है कि फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं फॉर्म भर पाए, सेकंड सेमेस्टर में भरेंगे। लेकिन सेकंड सेमेस्टर में मान लो कि फॉर्म नहीं भरा जाए, क्योंकि सेमेस्टर वाले में तो थोड़ा सा इशू होता है कि 2 सेमेस्टर में आप एक बार फॉर्म भरोगे, फिर 3rd सेमेस्टर नहीं भर पाओगे, तो आगे चल के बच्चों के लिए काफी इशू हो सकता है। इसीलिए कृपया करके पोर्टल ओपन कर दे, 1 वीक के लिए ही करे, लेकिन कर दे ताकि ये बच्चे फॉर्म भर सके और इन लोगों का जो है वेरिफिकेशन जल्दी से आप करवा के पैसा दे दे। यही है, पिछली बार भी तो काफी लेट हुआ था स्कॉलरशिप देने में। अगर हम 2024 की बात करें तो जून जुलाई तक पैसा आ ही रहा था, बहुत सारे लोगों का पैसा जून तक आया था, तो इस बार इन लोगों के लिए क्यों नहीं किया जा सकता है? तो हम और हमारी पूरी टीम जो है ये रिक्वेस्ट कर रही है कि यूपी स्कॉलरशिप में डीएलएड वाले बच्चों के लिए जो है मौका दिया जाना चाहिए। अगर मौका नहीं मिलता है तो ये अनफेयर है, जो उन लोगों के लिए सही नहीं है। तो अब देखो, अब इसमें जैसे डेट आगे
क्योंकि हम अपनी तरफ से मेल कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, आप लोग भी डालो, आप लोग भी रिक्वेस्ट करो। अभी जैसे ही इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा हम आपको बिल्कुल बताएंगे कि ये चीजें होने वाली है। फिलहाल के लिए मेरे से पूछोगे तो चांस कम लग रहा है, क्योंकि कोई भी चीज यहाँ पे सुना नहीं जा रहा है, करेक्शन का प्रोसेस जो है आगे बढ़ाया जा रहा है, उसी को लेकर के चल रहे हैं। फिर भी जब जैसे ही अपडेट आएगी हम वैसे आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।